ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्प्रेस, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस। टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट। एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द मून क्लैरिफाई कीजिए, द सन, मून का क्लैरिफिकेशन सन से, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्स। ज़बरदस्त क्लैरिफिकेशन दिए हैं। सेवन ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्स से दिया, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। एनर्जी, ज़रूर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो। आप जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपके ट्विन हैं, आप उनके ट्विन हो। ये शिव शक्ति की यात्रा है, आप लोग शिव शक्ति की जर्नी में हो जिसको भी ये वीडियो मिला है। और आप पिछले जन्मों में भी मिलते आए हो, मिलते बिछड़ते आए हो। पिछले जो ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं वो जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। भले ही उनमें बिछड़ना रहता है, बट उनका उनका आमना सामना हर बर्थ में होता है। हर बर्थ में वो इर्द गिर्द रहते हैं क्योंकि उनकी लर्निंग साथ साथ चल रही होती है, एक दूसरे को पुश कर करके वो लर्न कर रहे होते हैं, इसलिए वो रहते आसपास ही कहीं पे भी। तो यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली है और शिव शक्ति की एनर्जी आ ही रही है। तो आपके पर्सन इस चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का, शिव शक्ति का, आप पिछले जन्मों से इनसे कनेक्टेड हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मुझे यहाँ इनकी अवेकनिंग कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ये जान चुके हैं कि आप इनकी शक्ति हो, वो जो शिव शक्ति का स्वरूप होता है, तो आप इनकी शक्ति हो, ये बात इनको एहसास हो चुकी है। अगर आपने इनको बताया था तो डिवाइन ने कुछ ऐसे सरकमटेंसेस से क्रिएट किए इनके आसपास कि इन्हें मानना पड़ा कि आपने जो कहा था वो सच था। तो इनको ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग कराई गई, इनको समझाया गया है, इनके सामने ऐसे वीडियोस पॉपअप हुए होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के और शिव शक्ति के, राम जी माता सीता के और राधा कृष्ण के वीडियोस पॉपअप हुए होंगे, टैरो के वीडियो पॉपअप हुए होंगे। इनको ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, इनको समझ आ चुका है और ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप इनकी शक्ति हो, आप इनकी फेमिनिन एनर्जी हो, ये बात ये मान चुके हैं। यहाँ ज़बरदस्त इंट्यूशन क्या गाइडेंस, यहाँ पे जो कार्ड दिख रहे हैं वो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनको ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इन्हें ये समझ आ गया है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं और इन्हें अपनी हर गलती याद आ रही है, बट अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते, अपने आप को संवारना चाहते हैं और यानी ये सोल की ग्रोथ में लगे हुए हैं। इन्होंने ये सोच लिया है कि जो पहले हो गया सो हो गया।
अब इन्हें कोई गलती नहीं करनी है, ये बात इनको समझ आ गई है। ये ईश्वर से यानी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, बातें करने का मीनिंग भगवान से इन्होंने कोई रिश्ता जोड़ा होगा। और भी जो भी भले ही सनातन से ना हो, किसी और रिलीजन से होंगे, तो आपके रिलीजन में जो भी जिस तरीके से पूजा पाठ होते होंगे आप ये वैसे करते होंगे। यानी ये मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं और ये भगवान से न्याय मांग रहे हैं। इन्हें जब इस जर्नी की अवेकनिंग हुई, इन्हें जब समझ आया कि हम पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, आखिर हमें न्याय कब मिलेगा। तो वो न्याय ये जज करना मतलब एक ये भी हो गया कि हर चीज़ को समझना, लॉजिक के तराजू पे उसको तोल के देखना कि क्या चीज़ सही है या नहीं है। तो ये ट्विन जर्नी की अवेकनिंग इनकी हुई है, इनको ये समझ आया है। लेकिन ये प्रैक्टिकल होके यानी यूं ही इन्होंने मान नहीं लिया, इन्होंने समझने की कोशिश की है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातें, मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती तो ऐसे होती वैसे होती है, तो उसको प्रूफ करने की कोशिश की है इन्होंने। प्रूफ करने का मतलब उसका प्रूफ पाने की कोशिश की है। दूसरे ट्विन्स के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना, जो जिन जिन लोगों पे ये ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनमें से कोई अगर ट्विन निकल आता है तो उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना, ज़्यादा सोचना, बहुत कुछ इन्होंने ऐसी नॉलेज गेन की है जिससे अब आप ट्विन जर्नी में हो तो चाहे कितना भी ये खोजबीन करें, डिवाइन तो उनको समझा ही देंगे कि हाँ सच में ट्विन हो। तो जो उन्होंने बल्कि जो खोजबीन इन्होंने शुरू की है, तो इन्होंने क्या की है, डिवाइन ने इनसे करवाई है कि ट्विन जर्नी को खोजो। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में भी हैं, तो इनको ये गाइड कर दिया गया कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी का कॉन्सेप्ट खोजो। आपके पर्सन को ये गाइड किया गया और ये खोजने में लग गए। और जो भी ट्विन फ्लेम की बात करता है तो उससे ये ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उससे ज़्यादा सवाल करते हैं कि और क्या होता है, और क्या। इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ये जान चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, और ज़्यादा जानना है। फिर इसमें यूनियन कैसा होता है, ये यूनियन के बारे में भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो फिर यूनाइट कैसे होते हैं, उस पर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी पूरी जानकारी, सॉलिड जानकारी इनको मिले, ऐसे ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। और ईश्वर इनके साथ है, ये गेम इनके साथ ईश्वर ही खेल रहा है। इन्हें ये लग रहा है, आप भी समझ सकते हो कि ये पर्सन इस सत्यता को खोज रहा है। बल्कि ये पर्सन क्या खोज रहा है, इसको इस तरफ मोड़ दिया गया है, डिवाइन ने इस तरफ मोड़ दिया है कि तुम्हें अब ये खोजना है, तुम्हें अब अपने सच को पहचानना है। जब डिवाइन ने इस तरफ मोड़ दिया, वो समय आ गया है कि इनको अपने सच को पहचानना है, जो कि मुझे 639 नंबर दिखा है। यानी कन्फर्म है ये अपने सच, यानी ट्विन फ्लेम सोलमेट जो आप हैं, इस सच को जानने की तलाश में निकल के आ चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि हम ट्विन हैं तो इसमें और क्या होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं हम तो फिर इसमें और क्या होता है। जैसे ही इनको ये पता चल रहा है, ये अब जो आने वाले टाइम में वर्क करेंगे, जो ये आगे वर्क करेंगे, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट से करेंगे। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिटैच होके, भगवान की भक्ति करके और चैरिटी करके, यानी जो काम करेंगे, पैसा जितना कमाया उसमें से कुछ दूसरों को दान भी देना, दूसरों की मदद भी करना। और जो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो पॉपअप होंगे, उनमें जो गाइडेंस दिए गए होंगे, वो गाइडेंस भी ये फॉलो करेंगे। आने वाले टाइम में मतलब जो आने वाला जो वीक है, 1 वीक से, आने वाले वीक से शुरू हो जाएगी इनकी ऐसी एनर्जी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, जो आपके यूनियन के लिए जो सुटेबल चीज़ें हैं, जो सुटेबल टास्क हैं, वो करना शुरू कर देंगे, जिनसे ये यूनियन अचीव हो सके, जिनसे इनको डिवाइन का प्यार मिल सके। ये भक्ति की राह पे आने वाले 1 वीक से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये संसार का काम तो करेंगे, संसार का काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ज़्यादा और करेंगे। लेकिन ये सोच के करेंगे कि ये काम मेरा नहीं है, ना ही मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये ईश्वर का काम है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। ईश्वर का प्यार इनके साथ है। और इनको सबसे बड़ा गिफ्ट, ईश्वर ने इनको ये गिफ्ट दे दिया है कि इनको अवेकन करा दिया, इनको बता दिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। उसके बाद भी ईश्वर हर कदम पे इनका साथ दे रहे हैं। इनसे वर्क कराया जा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी के फेवर में इनसे वर्क कराया जा रहा है। और ये दिन पर दिन ये सिर्फ 3D में ही वर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल पे भी वर्क कर रहे हैं। दिन पर दिन इनकी आत्मा प्योर होती जा रही है, इनकी सोल पे जो मैट्रिक्स की लेयर है वो हटती जा रही है। मैट्रिक्स की लेयर का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी इच्छाओं के बोझ इन हटते जा रहे हैं, एकदम फ्रेश होके। डिवाइन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस आत्मा को एकदम उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो डिवाइन इनको ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से
इनको गुजार रहे हैं, और ये खुशी खुशी कर भी रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन वगैरह करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मंदिर जाना, मॉस्क जाना, चर्च गुरुद्वारा जाना, इनको अच्छा भी लग रहा है, ये कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और द मून यानी इन्होंने अब इनकी इमोशंस और इनका लॉजिक दोनों बैलेंस होने लगा है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे मून मतलब इमोशंस और सन मतलब, सन का मीनिंग सोल, यानी इमोशंस और सोल, यानी चाहतें और ज्ञान दोनों एक साथ। यानी कौन सी चाहत ज़रूरी है, कौन सी नहीं है, कितना कितना चीज़ों में फंसना है, कितना नहीं फंसना है। इनको ये समझ आ गया है ये संसार मेरे साथ नहीं जाएगा, जाएंगे तो मेरे कर्म, जाएगी तो मेरी सोच, मेरी एनर्जी मेरे साथ जाएगी, ये संसार मेरे साथ नहीं जाएगा। तो ये संसार को उतना ही अटेंशन दे रहे हैं जितना इस संसार में रहने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज इन्होंने संसार को सिर पे नहीं बिठाया है, क्योंकि इनकी ये अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, किसी के गुजर चुके हैं, ये जान चुके हैं कि संसार में जितना मोह लगाएंगे उतना अपना नुकसान करेंगे। तो ये 10 सन की एनर्जी में आ गए हैं। आग और पानी दोनों एक साथ आना, कहीं ना कहीं मुझे यूनियन की एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दोनों मिलते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे इमोशनली थोड़ा लॉस फील कर रहे हैं। ये क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं सेपरेशन इन्हें भी दर्द दे रहा है, आपसे सेपरेशन इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो सेपरेशन इनको पेन दे रहा है। और यही सेपरेशन, जो सेपरेशन इनको पेन दे रहा है, यही सेपरेशन इनकी सोल को इनलाइटन कर रहा है। ये जब से आपसे दूर हुए हैं, इनकी सोल ने इनको बार बार समझाना शुरू कर दिया। अभी तक आपके साथ थे तो ये आपकी एनर्जी लेते रहते थे, आपसे बात करके दूसरे को अटेंशन, कार्मिकों को अटेंशन, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ये आपसे, अगर डिवाइन आपकी एनर्जी इनको दिला रहे हैं तो उस एनर्जी से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये द सन यानी एक ऐसी एनर्जी जो दूसरों का पाथ लाइटन कर दे, अपना तो करता ही करता है, दूसरों का पाथ लाइटन कर दे। और काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे यहाँ दिख रही है। इनका डीएनए भी क्लीन होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जब अवेकन होती है तो उनका डीएनए क्लीन किया जाता है, तो इनका मुझे डीएनए भी क्लीन होते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में इनका डीएनए क्लीन हो रहा है। और हो सकता है अगर आप में से किसी व्यूअर को राइजिंग सन की यानी उगते हुए सूर्य की तस्वीरें ज़्यादा दिख रही हैं, वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर ड्रीम में उगता हुआ सूरज दिख रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये इस वीडियो में कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है, कोई ना कोई मैसेज आपसे ज़रूर कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको सन इस तरीके से दिख रहा है, सन से आपका कोई कनेक्शन है। सन न्यू बिगनिंग तो बताता ही है कि जो जिन मुश्किलों से आप गुजरे हो वो अब खत्म हो रही है और नई शुरुआत हो रही है, और आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होके मतलब कि वो पहले वाला वो अटैचमेंट, वो लव, इंटीमेसी वाला और इन सब चीज़ों से दूर होके, यानी एक डिवाइन लव जो शिव शक्ति में था, जो राम जी सीता माता में था, जो राधा जी कान्हा जी में था, कि दूर रह के भी देह का मिलना कोई ज़रूर नहीं है, हम आत्मा से मिले हैं, वो वाला प्रेम, उस वाले प्रेम को ये समझ पा रहे हैं। और देखिए आने वाले टाइम में जब यहाँ पे थोड़ा सा इनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी सोल लाइटन हो रही है। जब कोई साधना के पाथ पे चलता है तो साधना की राह पे चलना आसान नहीं होता है, वहाँ पे मुश्किलें बहुत आती हैं। जैसे ये साधना की राह पे चले, वैसे ही इन पर एक तरह से कि भौंकने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही, इनको गलत कहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सुना नहीं। अब यहाँ पे मून है और यहाँ सन है, मतलब कि चांद को गाली दो, चांद पे थूकोगे तो अपने मुंह पे पड़ेगा, और चांद की भी अपनी रोशनी नहीं है, चांद भी सन से अपनी रोशनी पाता है, यानी सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी जाके चांद चमकता है। तो यानी मून जो है ना, जो ब्लेमिंग इन पे, जो इन पे साइकिक अटैक, जो कुछ भी इन पे हो रहे हैं, उसका इन पे कोई असर नहीं हो रहा, वो रिफ्लेक्ट होके वापस उन्हीं लोगों पे पड़ रहे हैं। वो लोग और ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। जब कोई इनसे कुछ कह देता है तो ये बड़ी हैप्पीली रिएक्ट कर देते हैं, और मतलब बड़े अपने आप को फिर भी काम रख पाते हैं। और यही बात ये लोग जो इनको नुकसान पहुंचाने की, यानी इनको डिस्ट्रैक्ट करने की, स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत दर्द देती, तकलीफ देती है। क्योंकि मून में अपनी लाइट नहीं है, वो भी चांद की लाइट से रोशन होता है, वो भी सन से रोशन होता है। तो ऐसे लोग जो इनका ही खा रहे हैं, इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, इनके फैमिली के लोग, अगर ये मैरिड हैं किसी और से, या फिर पेरेंट्स से, ब्रदर से, कुछ इन पे डिपेंड लोग हैं जो इन्हीं का खा रहे हैं और इन्हीं पे ज्ञान झाड़ने की कोशिश करें, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि मून के आगे सन कहाँ ठहरेगा। जहाँ मून होता है
मैं उल्टा बोल रही हूँ, और माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने मेडिसिन ली थी, मेडिसिन लेके मैं तुरंत रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, तो उस मेडिसिन का असर हो रहा है मुझ पर, थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिवर्स वर्ड हो गए हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने अभी रिकॉर्ड करने से पहले ही मेडिसिन ली थी, सॉरी। तो जहाँ सनलाइट होगी वहाँ मून का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो मून का वजूद रहने का मीनिंग है कि ये जो भी इनकी सोल को, इनके हार्ट चक्र को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, यानी हार्ट चक्र अंदर हील ना हो, तो वो जो हीलिंग रोकने की कोशिश की जा रही है तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन है। किसी के हस्ती नहीं, किसी के पिताजी की दम नहीं है जो इनकी अवेकनिंग, इनकी हीलिंग को रोक सके, क्योंकि ये इन पे ऊपर वाले की असीम कृपा है। और जब लोग वहाँ नहीं रुक रहे हैं, जब इनको बातें सुना के कोई इनको रोक नहीं पा रहा है, तो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर लोग षड्यंत्र पर उतर आए हैं। जब किसी से सामने से ना जीत सकें तो फिर लोग षड्यंत्र करते हैं। तो अब इनके साथ षड्यंत्र होने की, इसके बाद जब ये सिनेरियो से गुजरेंगे, ये कि इनको लोग बातें सुनाएंगे और इन पे कोई असर नहीं होगा, ये समझ, क्योंकि जब ट्विन जर्नी समझ में आ जाती ना, मैं पता चल जाता कि हम ट्विन हैं, तो फिर दुनिया की बातों का कोई वजूद नहीं रह जाता। फिर वो सोल अपने अपने कॉन्सेप्ट पे चलती है, अपने ट्विन जर्नी के कॉन्सेप्ट पे चलती है। तो उसी पे फिर ये जब चल रहे हैं सब कुछ जानने के बाद में, और लोगों की बातों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि इनको ये पता है कि लोग कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो कुछ और कर रहे हैं। ईश्वर ने तो कहानी कुछ और रची है, लोग क्या जाने कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं। जब इतनी हीलिंग इनके अंदर आ रही है, तो फिर कोई इनसे सामने से नहीं जीत पा रहा, तो बैक बैटिंग की जा रही है पीछे से। इनको, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचो। और ये मैं क्या बताऊँ, क्या तारीफ़ करूँ इनकी। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। वो है इनकी एनर्जी की मून के क्लैरिफिकेशन में क्या आया था, सन आया था। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, चीटिंग के क्लैरिफिकेशन में क्या आया, किंग। यानी वहाँ पे मून पे, यानी मून की जो एनर्जी, जो ब्लेमिंग, जो इमोशनल लॉसेस की जो एनर्जी है, उस पर सन का आना, तो मतलब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देना। मून का जो साइड इफेक्ट है वो सब खत्म कर देना। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, जो चीटिंग की एनर्जी आ रही है, चीटिंग राजा के आगे कौन कर पाएगा, राजा तो खुद जजमेंट कर देगा ना। तो यहाँ पे चीटिंग के क्लैरिफिकेशन में, यानी 7 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ सोर्स आ जाना। तो यहाँ तक ना कोई चीटिंग करके, मतलब पीछे से मिसगाइड करके भी इनसे कोई नहीं जीत पा रहा है, ना सामने से इनको ब्रेन वॉश करके इनसे जीता जा सकता है। इनसे कोई इस समय कोई नहीं जीत पा रहा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और कार्मिक हो, कोई इनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि भावना में ये बहना नहीं है। ये जान चुके हैं कि हम ट्विन हैं, हम सोलमेट हैं। तो ईश्वर ने तो, भगवान ने तो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। दुनिया किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट करे, दुनिया किसी को कुछ भी कहे, लेकिन भगवान ने तो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए मून वाली जो एनर्जी है, जो इनको ब्लेमिंग करने वाली, जो इनको अब्यूज़ कराने वाली एनर्जी, उससे ये ओवरकम कर रहे हैं। और जब लोग चीटिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये स्वॉर्ड लेके बैठे हैं। अगर कोई स्वॉर्ड लेके भागे, इनकी प्रॉस्पेरिटी लेके भागे, तो उसके लिए स्वॉर्ड लेके बैठे हैं, फिर ये किंग बन जाते हैं। तो ना तो यहाँ कोई कार में कोई थर्ड पार्टी इनसे जीत पा रही है, ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक इनसे जीत पा रहा है। हर जगह जीत इन्हीं की हो गई। यहाँ पे अगर 7 ऑफ सोर्स आया, तो उसके क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ सोर्स बन के बैठ गए कि आओ मैं बताती हूँ कि मुझे मिसगाइड करोगे, मुझे नहीं समझ है क्या, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या जो तुम मुझे समझाओगे। इस एनर्जी में ये आ जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जब इस एनर्जी में आते हैं, तो फिर बेधड़क जवाब देते हैं, फाइटिंग। मतलब मुझे यहाँ हाथापाई तक की एनर्जी फील हो रही है। किसी से इन्होंने हाथापाई भी कर ली है, क्योंकि सुनते सुनते ही बोर हो गए। इन्होंने सोचा अब मुझे सुनना नहीं, किसी को भाड़ में जाओ, बहुत सुन लिया तुम लोगों को, हम हैं इस जर्नी में तो हैं। किसी से इनका हाथापाई भी हो सकता है, या अगर फीमेल बॉडी में है तो हो सकता है पेरेंट्स या कोई और इनके हस्बैंड वगैरह कोई इन पे हाथ भी उठा दें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन नुकसान कोई नहीं कर पाएगा, ये ओवरकम कर जाएंगे। ये भी बराबर फाइट कर रहे हैं, ये भी बराबर आर्गुमेंट कर रहे हैं, बराबर। मतलब कोई भी निगेटिव लोग इनको अगर निगेटिव बोलते हैं, तो ये डरते नहीं है, ये अकेले खड़े हैं। मुझे इनके आसपास ज़्यादा कार्मिक फील हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के अलावा भी और भी कार्मिक फील हो रहे हैं। तो वो जितने भी कार्मिक हैं, सबके अगेंस्ट ये अकेले खड़े हैं, और सब पे जीत हासिल ये करके रहेंगे। थोड़ा सा वक्त इनको लग रहा है, लेकिन ये जीत हासिल करके रहेंगे। और ये जीत करेंगे अपने वजूद, इन्होंने जो अपना, ये लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं अपना वजूद बना के। ये सामने से जाके, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पर्सन सामने से जाके बोल रहे हैं, कुछ सामने से बोल भी रहे हैं, दो टूक जवाब लगा रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें वक्त आने में पता चलेगा। वक्त की तैयारी क्या वो कर रहे हैं, वक्त में वो प्रॉस्पर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा प्रॉस्पर बन जाऊँ कि ये लोग तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे, इनके जैसे लोग तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। और वही होने वाला भी है,
ये जिसने जिस तरीके का, और किसी व्यूअर की एनर्जी, किसी व्यूअर के पर्सन की ये भी एनर्जी है कि दोनों तरीके की एनर्जी में है वो, कि किसी ने कुछ कह दिया तो सामने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दो, समझा दो, फिर अपने कर्मों से भी जवाब दो। कर्मों से जवाब देने में थोड़ा वक्त लगता है, करके दिखाना पड़ता है वो। तो ये दोनों एनर्जी में आपके पर्सन, कई व्यूअर के पर्सन ऐसे हैं कि दोनों एनर्जी में है, कि किसी ने कुछ गलत बोला है तो वहीं उसको समझा दो कि ये तुमने गलत बोला, दोबारा मेरे सामने नहीं बोलना। और फिर करके भी दिखाओ कि तुमने जो कहा वो गलत था, मैं तो इतना अच्छा हूँ, अच्छी हूँ जो मैंने ये कर दिया कुछ अच्छा करने की। तो ये लोगों को साइड में करके, लोगों की हर बात को दरकिनार करके, यानी मून की क्लैरिफिकेशन में सन और सेवन, और चीटिंग की क्लैरिफिकेशन में द स्वॉर्ड्स, यानी ना तो चीटिंग से, षड्यंत्र से, ना सामने से गाली गलौज से, ना फैमिली को अपने फेवर में लेके इन पे इनको गलत ठहराना, किसी बात से कोई नहीं जीत पा रहा है। अंततः जीत यही रहे हैं, किंग सॉरी पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आके जीत यही रहे हैं। कोई किसी को भी किसी भी तरीके से ये नहीं जीतने दे रहे हैं। क्यों नहीं जीतने दे रहे हैं? क्योंकि ये इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। डीएफ की भी जब अवेकन होती है तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि जब मैं ये हूँ तो फिर मैं किसी से क्यों डरूँ। ऐसे ही इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनको ट्विन जर्नी समझ आ गई, इसलिए सोच रहे हैं कि मैं क्यों किसी से अब डरूँ। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इस एनर्जी में मुझे तो ये लग रहा है कि दूल्हा बन के, यानी मैस्कुलिन एनर्जी है, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बात कर रही हूँ, ये आपको लेने आ रहे हैं, घोड़ा चढ़ के ये आपको लेने आ रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग तैयार बैठे होंगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबकी सदिच्छाएं पूरी हों, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।